हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। ये है फिज़िक्स की 8th लेक्चर। इसमें हम लाइट और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जो मैं समझाऊंगा अच्छे से समझना, नोट्स बना लेना और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? यानी कि शून्य माध्यम में प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर सीधा सीधा पहला 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? यानी कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूजेंस। ठीक है। लाइट दो तरीके का होता है, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। वेव दिया था इन्होंने, ह्यूजेंस ने, और पार्टिकल नेचर दिया था मैक्स प्लैंक साहब ने। मैक्स प्लैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स? यानी कि कौन सी घटना प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्पर्सन। डिस्पर्शन यानी कि विसरण। ठीक है। 7 रंग यानी कि अच्छा, कभी आंख पे स्केल लगाते होगे वो 15 सेंटीमीटर वाली, और ट्यूबलाइट की तरफ देखते होगे तो रंग बिरंगे कलर दिखते हैं ना, तो वो सब 7 रंग होते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से। VIBGYOR। इससे वॉयलेट यानी कि बैंगनी। इंडिगो, इंडिगो का हिंदी नहीं आता मुझे। ब्लू। जी से ग्रीन। वाई से येलो। ओ से ऑरेंज। और रेड से, आर से रेड। ठीक है। ऊपर से नीचे आते हो तो लाइट का वेवलेंथ वेवलेंथ इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है। सबका वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, रेंज याद कर लो कि वॉयलेट से लेकर के रेड तक 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर। नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ह्यूमन आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन द रेटिना? मानव आंख का लेंस रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनाता है? आओ अब थोड़ा समझने वाली चीजें हैं और नोट करने वाली चीज है। कॉन्वेक्स लेंस होता है एक, और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो तुम जानो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये सब कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में 6 तरीके के इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 6 तरीके से इमेज बनता है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत दूर होता है लेंस से बहुत दूर होता है, यानी कि इन्फिनिट पे, उस पोजीशन को बोलते हैं इन्फिनिट। ठीक है। तो जो इमेज होता है वो लेंस के दूसरी तरफ बनता है फोकस पे। जो एफ लिखा हुआ है वो फोकस है, वो लेंस का फोकल लेंथ होता है। ठीक है। और दूसरा केस है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2f के, जो 2f है, 2f के, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, अब देखो, जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा रहता है, मान लो 2f यानी कि फोकस का दुगना, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा रहता है जब ऑब्जेक्ट, तो
ऑब्जेक्ट लेंस के जो जो उसका इमेज होता है वो लेंस के दूसरे तरफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, यानी कि देखो यहाँ पे बना है ना, ठीक है। तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो दूसरे साइड बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। चौथा केस है जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है तो दूसरे तरफ फोकस पे, तो दूसरे तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, ठीक है। जब, और पांचवा केस है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इन्फिनिट पे इमेज बनता है, यानी कि बहुत दूर। और छठवां केस है जब फोकस और ये लेंस के जो, वो है लेंस का जो ओरिजिन है, फोकस और ये जो ओ है लेंस के बीच में, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे बनता है, ठीक है। वो भी लेंस के लेफ्ट साइड में, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसी साइड बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है। देखो सब में उल्टा बन रहा है, लेकिन ये एक केस जो आखिरी वाला केस है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट यानी कि सीधा, ठीक है। अब जो पहला केस है उसमें इमेज का साइज एकदम पॉइंट साइज रहता है, यानी कि डॉट के साइज का, इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। और जो दूसरा केस है इसमें उससे थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन इसको भी डिमिनिश्ड ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हाईली डिमिनिश्ड कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि एकदम ही ख़त्म। सब एडजस्ट कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। और तीसरा केस है जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहे तो इक्वल साइज का, जैसे ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का इमेज बनता है, ठीक है। और चौथा केस है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा रहे तो एनलार्ज्ड बनता है, एनलार्ज यानी कि बड़ा, ठीक है। और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। और इसका साइज होता है हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। और इसका भी साइज हो जाएगा एनलार्ज्ड। देखो ये जो वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने बताया ये सिर्फ छठे केस में बनता है, ढंग से धीरे धीरे नोट करना, थोड़ा अजीब से तरीके से बताया हूँ, ठीक है। और बाकी जो पांचों केस है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज का मतलब ये होता है कि जो इमेज हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन यानी कि मान लो जो सिनेमा देखने जाते हो तो वो जो स्क्रीन होता है बड़ा सा, उस पे भी रियल इमेज ही प्रोजेक्ट किया जाता है, इसीलिए वो स्क्रीन पे दिखता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, स्क्रीन पे नहीं आ सकता है, ठीक है। थोड़ा और एडजस्ट कर दूं, ठीक है। बढ़िया से धीरे धीरे करके नोट्स बनाना, थोड़ा ढंग से नहीं बता पाया हूँ लेकिन समझा सब दिया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन द रेटिना। ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस,
ये पूछ रहा है कौन सा इमेज बनाता है, ये बनाता है ए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टी इमेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? ये होता है ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखो, लाइट बिखर जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हम लोग के पृथ्वी के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर पे जब सूरज की किरणें आती हैं तो जो लाइट होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, स्कैटर कर जाता है। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है। तो अब जो ब्लू लाइट होता है उन सब में, अभी मैंने पीछे बताया था ना कि 7 रंग होते हैं, तो जो ब्लू लाइट होता है इसका होता है वेवलेंथ कम, लैम्डा बताया था मैंने, वेवलेंथ होता है इसका कम, लेस होता है, ठीक है। तो कम वेवलेंथ के कारण ये बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाता है, तो ब्लू कलर पूरा तरीके से पूरे आसमान में स्कैटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें हमें जो आसमान होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाशीय तीव्रता की इकाई क्या है? इसका मैंने बताया था आंसर सबसे पहले क्लास में, याद हो तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द स्लोएस्ट, प्रकाश किस माध्यम में सबसे धीमी गति से चलता है? देखो, ये अगर नहीं भी याद हो, एग्जाम में ना याद आए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आराम से कर लोगे। देखो, क्या होता है कि 4 चीजें दिया हुआ है, एयर, वाटर, ग्लास और वैक्यूम, ठीक है। अब देखो कि किसका डेंसिटी सबसे कम है, वैक्यूम का, क्योंकि इसमें तो कुछ कुछ है ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, नो मॉलिक्यूल। अब उससे ज़्यादा आएगा हवा का, यानी कि एयर, उससे ज़्यादा पानी का, उससे ज़्यादा ग्लास का, और अब बिना बिना किसी रेजिस्टेंस के मॉलिक्यूल जो होता है वो रेजिस्टेंस लगाता, बिना किसी रेजिस्टेंस के चल रहा है तो सबसे तेज वैक्यूम में चल सकते हो तुम, एयर में थोड़ा धीरे, पानी में थोड़ा और धीरे, ग्लास में चल ही नहीं पाओगे, लेकिन लाइट चल लेता है, तो सबसे स्लोएस्ट ग्लास में चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज अ कन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ऐसा होता है, ठीक है, मान लो इधर से लाइट आया तो ये लाइट को मोड़ के एक जगह पे फोकस करवा देता है, इसको बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, कन्वर्ज हो जाना, ठीक है। और जो दूसरा लेंस होता है कनकेव लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये जब इधर से लाइट आता है तो ये इसको मोड़ देता है और डाइवर्ज करवा देता है, ठीक है। तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है ये ऐसे 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 करके जिधर इधर हो गया जहाँ पे ये दोनों टकराते हैं, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम क्या है? मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये आया एक लाइट और ये रिफ्लेक्ट होके गया, ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोलता है कि आई इज इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर? वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कन्वेक्स मिरर। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? यानी कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? पावर का मैंने बता रखा है बहुत पहले भी और बहुत बार बता चुका है कि होता है यूनिट वॉट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, इसका हो जाता है यूनिट डायोप्टर, ठीक है। तो और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। याद रखना फोकल लेंथ मीटर में रखोगे, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे, मिलीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में ही रखोगे, ठीक है, लेकिन हमेशा मीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट? टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? अब इसका आंसर हो जाएगा बी, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब मैंने बताया था कि कनकेव होता है डाइवर्जिंग, जो लाइट को सीधे सीधे लाइट आता है तो उसको फैला देता है। अब पूछ रहा है टॉर्च में कैसा रहेगा, तो अब टॉर्च में मान लो अंदर की तरफ से लाइट निकल रहा है तो उसको फैलाएगा, तब हर जगह पूरे पूरे तरीके से अच्छे से रोशनी फैल सकता है, इसलिए वहाँ पे कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑप्टिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिराज? यानी कि मृग तृष्णा के निर्माण के पीछे कौन सी प्रकाशीय घटना जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लो ये एक शीशा रखा हुआ है, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रहा है ऐसे, ठीक है, और शीशे के अंदर जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल लाइट का जो ओरिजिनल था ये तो ऐसे था, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शीशे में गया, इसका स्पीड स्लो हो गया और ये थोड़ा मुड़ जाता है 90 डिग्री की तरफ, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता है कि जहाँ से लड़ा और वापस चला गया, वो तो हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा फिनोमेना मिराज फॉर्मेशन कराता है? मिराज पता है क्या होता है? देखो, जब रेगिस्तान में घूमते हो, पिक्चरों पिक्चरों में देखा होगा कि जब रेगिस्तान में सब खोए हुए रहते हैं, प्यास से मर रहे होते हैं, तो उन लोगों को रेगिस्तान में इधर उधर पानी, तालाब ये सब दिखने लगता है, ठीक है, वो होता है मिराज। हम लोग का वहम होता है, लेकिन वो असल में वहम नहीं होता है। आसपास जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ से ऐसे ही लाइट रिफ्रैक्ट करके, मतलब वो पानी से नहीं रिफ्रैक्ट होती, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर होता है रेगिस्तान का उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, जो ये मुड़ना बताया मैंने, उसमें रिफ्रैक्शन होता है लाइट में, और वो इधर उधर जाकर के दिखने लगता है, जिससे कि हम लोगों को वो नज़र आता है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को वहम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है? बताना है, इसका आंसर मैंने बता चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? इसका आंसर जगह पहले पढ़ो, ऑप्शन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम, हाँ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट, ये भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहला है ऑप्शन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का रेशियो विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है वो, ठीक है।
तो अब हमको इसका यूनिट बताना तुम लोग कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ अ सरफेस कॉल्ड, प्रकाश के सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन वाटर कंपेयर्ड टू एयर, हवा की तुलना में पानी में लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। जब लेंस हवा में रहता है, मतलब ऐसे ही हम लोग नॉर्मली जब लेंस रखे रहते हैं, तो जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए फोकस लेंथ घटा हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग पानी में रखते हैं लेंस को, तो उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उन दोनों में जो अंतर होता है वो कम हो जाता है, अंतर कम हो जाता है, इसलिए फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए न्यूनतम न्यूनतम आपतन कोण को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, संपूर्ण कोण, ठीक है। मान देखो, अभी तो हमने पढ़ा कि लाइट को हवा से हम लोग शीशे में भेज रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ो, अब पढ़ो कि शीशे में से लाइट को हवा में भेज रहे हैं, ठीक है। शीशे में से मान लो लाइट को हवा में भेज रहे हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री से दूर जाता है ये, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, इसको नॉर्मल बोलते हैं, 90 डिग्री से दूर जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे एंगल पे लाइट को भेजो, ऐसे एंगल पे लाइट को भेजो कि ये पूरा वापस आ जाए और बाहर ना जाए, लाइट बाहर ना जाए और पूरा वापस आ जाए, ठीक है। तो जिस एंगल पे ये होना चालू हो जाता है कि लाइट बाहर ना जाए और अंदर रह जाए, तो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये जो प्रोसेस हुआ कि पूरा अंदर रिफ्लेक्ट हो गया बाहर ना जाके, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट हैपेंस टू लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ डेंसर मीडियम, जब प्रकाश घने माध्यम से गुजरता है तो क्या होता है। पूछ रहा है, जब लाइट हवा से आया और थोड़े डेंसिटी ज़्यादा वाले मीडियम में चला गया, मान लो शीशे में चला गया, तो उसके स्पीड में क्या आएगा, इसका स्पीड घट जाएगा, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ लेना, थोड़ा बेयर कर लेना बढ़िया से मेरे साथ, और धीरे धीरे सुन सुन के नोट्स बना लेना ताकि ढंग से समझ में आए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।